नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म और न्याय का कारक ग्रह कहा जाता है। तो कर्म फलदाता शनि देव अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 6 मार्च को कर्म फलदाता शनि देव अपने अस्त से उदय अवस्था में चले जाएंगे। दोस्तों, जनवरी के लास्ट में यानी कि 30 जनवरी को सूर्य की वजह से शनिदेव अस्त हो गए थे। 17 जनवरी को शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे, लेकिन 30 जनवरी को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो गए थे। सूर्य की डिग्री की वजह से शनि का प्रभाव कम हो गया था, लेकिन दोस्तों 6 मार्च को शनि देव उदय हो रहे हैं, यानी कि शनिदेव के पास वह बल पुनः लौट आएगा। दोस्तों, आप देखना, जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर ठीक नहीं रहता तो वह प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाता, वह आराम से बिस्तर पर लेटे रहता है। ऐसे ही दोस्तों ग्रह होते हैं, जब ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य की डिग्री की वजह से, सूर्य के पास आने की वजह से, और अपना फलाफल यानी कि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, लेकिन दोस्तों शनिदेव 6 मार्च को उदय हो रहे हैं। तो ऐसे में आज का यह जो हमारा कार्यक्रम है, विशेष रूप से उन 7 राशियों के बारे में रहने वाला है, जिनके लिए शनिदेव का उदय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। शनिदेव के प्रभाव से वह कौन कौन सी 7 राशियां रहने वाली है, जिनका जीवन भी शनिदेव के उदय के साथ उदय हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में बहुत कुछ सोच कर बैठे थे और करने के बारे में भी विचार कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, या फिर उनकी योजना सफल नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में शनिदेव का जो यह उदय होगा, यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। उनके काम को, उनके पर संलिटी को शनिदेव उजागर करने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, वह कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में शनि देव के उदय होने के बाद कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म राशि आने की चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का परामर्श लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। दोस्तों, जो भी लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, वह सब के सब स्कैम होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वह कौन सी 7 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि देव अब मेहरबान रहेंगे। अगर पहली राशि के बारे में बात की जाए तो वह मेष राशि रहेगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर 11वें भाव लाभ भाव में हो रहा है। आने वाले 2.5 साल तक शनिदेव आपकी फाइनेंसर लेवल को बढ़ाएंगे, आपको प्रमोशन दिलाएंगे, आपके करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। आपके जीवन में जो शंका चल रही थी, जो भी समस्या चल रही थी, उसको हटा देंगे। लेकिन शनिदेव के अस्त होने की वजह से इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों 6 मार्च के पश्चात फाइनेंसर लेवल को धीरे धीरे मजबूत करेंगे और आपके काम की तरीके को शनिदेव बदल देंगे। यानी कि दोस्तों, इस समय आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते देखे जाएंगे। तो वही दोस्तों, अगर दूसरी राशि के बारे में बात की जाए तो वह वृषभ राशि रहने वाली है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव 17 जनवरी के पश्चात सस नामक राजयोग बनाकर के गोचर कर रहे थे, लेकिन शनिदेव के अस्त होने की वजह से उसका प्रभाव आपको नहीं मिल रहा था। हर वृषभ राशि के जातकों को इंतजार था कि शनिदेव को उनके कर्म स्थान में आएंगे, लेकिन जैसे ही वह कर्म स्थान में आए उसके कुछ दिन पश्चात अस्त हो गए थे, लेकिन अब उदय हो गए हैं। दोस्तों, शनिदेव का जो काम है वह प्रॉपर रूप से आपको देखने को मिलेगा। 2.5 साल तक शनिदेव आपकी 10वें भाव में रहेंगे, तो ऐसे में कर्म क्षेत्र को बढ़ा देंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को नौकरी की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों,
यदि किसी की वजह से आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा था तो उससे भी शनिदेव अब आपको बाहर निकालेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर तीसरी राशि के बारे में बात की जाए तो वह मिथुन राशि रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में शनि देव उदय हो रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि अब आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव 30 साल बाद उदय हो रहे हैं 6 मार्च से। इसका मतलब भाग्य में वृद्धि तो देखने को मिलेगी ही, साथ में जो भी निवेश आप करना चाहते हैं, जो भी चीजें आपके मन में हैं, जैसे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, उन चीजों के लिए आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, अवश्य करना चाहिए। बहुत जबरदस्त ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भाग्य भाव से शनिदेव आपके छठे भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे, इसलिए जो लोग कोर्ट कचहरी लीगल चीजों में फंसे हुए थे, तो अब शनिदेव के प्रभाव से वहां से चिंता खत्म हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, अगर चौथी राशि के बारे में बात की जाए तो वह कन्या राशि रहेगी। कन्या राशि के लिए शनि देव का यह गोचर छठे भाव में हो रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह उदय रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त कर देगा। यदि आप पिछले कुछ समय से ऋण से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, पिछले 1.5-2 महीने से ज्यादा परेशान थे अस्त के दौरान, तो शनिदेव के प्रभाव से वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई इलीगल चीजों में आप फंसे हुए थे, उससे भी आपको शनिदेव बाहर निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कोई रोग से परेशान थे और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो शनिदेव के प्रभाव से निश्चित ही उससे आपको छुटकारा मिलेगा और फाइनेंशियल लेवल पर वृद्धि करेंगे। वहीं विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। दोस्तों, अगर पांचवी राशि के बारे में बात की जाए तो वह तुला राशि रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनका एक प्रश्न था कि शनिदेव की ढैया समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी परेशान क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, शनिदेव अस्त थे और 6 मार्च से शनिदेव उदय हो रहे हैं। आपके पंचम भाव में शनिदेव उदय हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पंचम भाव में शनिदेव का उदय होना, जो प्रेम संबंध में है, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो वही दोस्तों, पंचम भाव संतान का भाव भी होता है। जो लोग संतान पक्ष को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उनकी चिंता समाप्त हो जाएगी। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, या फिर जिन लोगों की पहले से संतान है लेकिन वह लोग परेशान थे कि मेरी संतान का कैरियर खराब है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों, पंचम भाव में शनि देव आपके संतान के लाइफ में वृद्धि डालेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर छठी राशि के बारे में बात की जाए तो वह धनु राशि रहेगी। धनु राशि के जातक भी यह सोच रहे थे कि शनिदेव की 7.5 तो खत्म हो चुकी है, लेकिन शनिदेव अब अच्छा फल कब देंगे, यह प्रश्न उनके मन में उठ रहा था। तो आपको बता दें, 6 मार्च से शनिदेव उदय हो रहे हैं। आपके तीसरे भाव में शनिदेव उदय हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके जो कार्य लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, वह कार्य मजबूत हो जाएंगे। पराक्रम भाव में मौजूद शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करके यह प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार का वीडियो आप बनाते हैं, जो चीजें आप बताते हैं, वैसा हमारे जीवन में नहीं होता। तो आपको बता दें कि यह आपकी सामान्य राशि के आधार पर राशिफल होता है। हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, आपकी कर्म कुंडली कैसी है। इन सभी चीजों के साथ ही सटीक जानकारी दी जा सकती है। इसलिए राशिफल जानने के साथ साथ आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको राशिफल का पूर्ण फायदा मिल सकेगा।
तो ऐसे में दोस्तों तीसरे भाव में जब शनिदेव उदय होंगे तो आप अपना कर्म करेंगे, न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर के आपके ऑनलाइन कार्य को, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में मौजूद शनिदेव आपके व्यापार में भी वृद्धि करेंगे। तो वही पारिवारिक जीवन में जो मानसिक तनाव था, जो माता को कष्ट थे आपकी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में विभिन्न प्रकार की चिंताएं बनी हुई थी, वहां से भी शनिदेव आपको चमत्कारिक रूप से नहीं लेकिन धीरे धीरे चलकर बाहर निकालेंगे। तो वहीं दोस्तों अगर 7वीं राशि के बारे में बात की जाए तो वह कुंभ राशि है। दोस्तों शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि वालों को यानी कि आपको चल रहा है। शनि देव दूसरे चरण में अस्त हो गए थे, लेकिन 6 मार्च से शनि देव उदय हो रहे हैं। आपके लिए शनिदेव पंच महापुरुष योग में से एक सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस राजयोग का प्रभाव 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन असंतुष्ट अभी रहेंगे। लेकिन जब आप लगातार करते रहेंगे तो फिर वहां पर आप बड़ी आसानी से स्टेबल हो जाएंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि विवाह भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी और व्यापार में DID इनकम के लेवल को शनिदेव बढ़ा देंगे। तो वही प्रथम भाव में मौजूद शनिदेव उन लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, अब यह शनि उदय आपको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी भी ओवरथिंकिंग बनी रहेगी। तो दोस्तों यह थी 7 राशियां जिनके लिए शनिदेव का उदय लाभदायक साबित होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।